तो दोस्तों बात करें आज के इस वीडियो में तो निफ्टी में हमें क्या हलचल देखने को मिलती है और वहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटजी आगे आने वाले टाइम में रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हमें यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, उनका स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ को भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज की डेट में हमें लगभग 250 पॉइंट की यहाँ पे निफ्टी में तेजी देखने को मिली और वहीं इंट्राडे की अगर हम बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें 300 प्लस पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। अमेरिकन बाजार की बात करें तो पिछले दिन एक अच्छी तेजी वहाँ देखने को मिली थी। डॉ जोन्स की बात करें लगभग 1.87% हमें अब दिखाई दिया था। निफ्टी की ये तेजी ऐसी पहली बार नहीं है, पहले भी एक बार इसमें अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी और तब भी मैंने वहाँ पे वार्न किया था कि आप अगर वहाँ पे चैनल की हम बात करें, जिस चैनल में निफ्टी मूव कर रहा है वो अभी भी हमें फॉलिंग चैनल ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी तेजी में हमें बुलिश नहीं हो जाना है। एक अच्छी वैल्यू बाइंग हमें स्टॉक स्पेसिफिक रखना है जब भी मार्केट में एक अच्छा डिप आए। फिलहाल तो 17,000 का एक बहुत बढ़िया लेवल है जहाँ पे आपको डिप मिलता है, तो ऑलमोस्ट कई सारे स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें तो ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स में हमें बहुत तेजी देखने को मिली है। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी खासी यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट मेटल में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको तेजी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे मेटल सेक्टर जो है तो तेज हमें दिखा है। चलिए निफ्टी की अगर हम ट्रेंड की बात करें यहाँ तो अगेन आप देखेंगे कि मार्केट जो है आपको कुछ इस तरीके से एक फॉलिंग चैनल में ही मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ फिर अगर एक गिरावट होगी तो एक अच्छी तेजी आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी। बट अगेन मैंने इस चीज़ को बार बार रिटरेट किया है कि निफ्टी जब तक इस चैनल को ब्रेक नहीं करता या तो वो 17,000 यहाँ पे 600 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे एंड देन वहाँ पे हमें सस्टेन करता हुआ देखने को मिले, जिससे ये चैनल वहाँ पे जब ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है या फिर एक अपवर्ड मूवमेंट ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड जो है थोड़ा सा हमें वीक ही दिखाई पड़ रहा है। अगेन अगर फर्दर इस तरीके की न्यूज़ आती है कुछ ओमिक्रॉन वगैरह को लेकर के तो यहाँ पे बियर्स जो है तो थोड़ा सा हावी होते हुए देखने को मिलेंगे और फिर ये मार्केट को थोड़ा सा ड्रैग करते हुए दिखा सकते हैं। बट स्टिल ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये सब जो डिप्स हैं आपको यहाँ पे एक अच्छा जो है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। बाकी अभी एफआईआई और डीआईआई का डाटा अवेलेबल है नहीं, तो वो मैं जब अपडेट हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में उस चीज़ को आपसे अपडेट कर दूंगा, उस चीज़ को शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर यू हैव जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल। आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के यहाँ हमें कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी न्यूज़ है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अबू धाबी केमिकल कंपनी जो है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना चाह रही है, जिसमें यहाँ पे जो है तो लगभग $2 बिलियन का जो है तो इन्वेस्टमेंट होगा। वहाँ से कुछ केमिकल के प्रोडक्शन का भी आप जो है तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है तो कुछ केमिकल प्रोडक्शन जो है इथाइलिन डाइक्लोराइड जो है तो इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। पीवीसी का भी आपको प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द बिग न्यूज़ फॉर द रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कंपनी जो है तो हर एक सेगमेंट में आपको एक्सपेंड करती हुई देखने को मिलेगी। वहीं एक और न्यूज़ हमें रिलायंस के बारे में देखने को मिलती है, ऑल्दो टाटा केमिकल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट बाद में फिलहाल रिलायंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस, ओला, टाटा केमिकल 17 मोर कंपनीज आर कीन ऑन बैटरी पीएलआई स्कीम। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं ये बैटरी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है तो पीएलआई स्कीम का जो है तो अप्रूवल के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीन दिखाई पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बैटरी है वो जो है तो सेल बैटरीज़ के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे पीएलआई स्कीम का जो है तो अप्रूवल लेने के लिए रेडी हैं।
और जो तीसरी न्यूज़ यहाँ पे हमें निकल के सामने आ रही है उसके बारे में मैं बता दूं कि गोल्डमैन सैक्स जो है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हमें टारगेट अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ की अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि रिलायंस जो कि आपको यहाँ पे रिटेल के बिजनेस में, टेलीकॉम के बिजनेस में देखने को मिल रही है, वहाँ पे इन्होंने बाई की रेटिंग दी है और इसके टारगेट को जो है तो वहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर कंपनी की बात करें तो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूनिक मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच जो है तो रिलायंस की तरफ से देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनके रिपोर्ट में कही गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी जो ब्रोकर है वो एक रिसर्च करता है और रिसर्च बेसिस पर वो जो है तो टारगेट को अप करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे वो कंपनी उनकी फेवरेट है इसलिए वो टारगेट अप कर रहा है। तो इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो टारगेट क्यों दिए हैं उसके रीज़न को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं सारे की पॉइंट्स जो हैं तो आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इसको टैग दिया हुआ है ग्रीन एबलर का। रीज़न ये है कि यहाँ पे कंपनी जो है तो नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ जा रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक न्यूज़ वहाँ पे कवर की थी जिसमें ये हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की तरफ भी कंपनी हमें मूव करती हुई देखने को मिल रही है और उसका जो है तो यूज़ कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाली है। यहाँ पे रिलायंस का जो इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है, देख सकते हैं आप चार्ट, ग्लोबली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी से यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। आप देख सकते हैं बीपी के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। तो कंपनी का जो टोटल एनर्जी कैपेक्स है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है तो इनके जो न्यू एनर्जी कैपेक्स हैं उसको टोटल एनर्जी कैपेक्स के कंपैरिजन में जो है तो चार्ट दिखाया हुआ है कि कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है तो न्यू एनर्जी में एक्सपेंशन करती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन की तरफ मूव करती हुई देखने को मिल रही। तो बाकी सारी कंपनीज की कंपैरिजन में आप देखेंगे रिलायंस एक काफ़ी बड़ा मूव करती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इनके जो पार्टनर थे, एक्स पार्टनर आप बोल सकते हैं अरामको, जो कि डील अभी हमें कैंसिल देखने को मिल रही है, तो इनकी तरफ ये भी इस लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी जो है तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ एक्सपेंड करती हुई देखने को मिलती है। अब अगर फाइनली हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो 12 महीने के यहाँ का जो है तो टाइम लिया गया है और उसमें जो है तो जो टारगेट प्राइस बताया गया है वो है 3185 का। रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि जो सस्टेनेबल अर्निंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल के सेगमेंट में देखने को मिल रही है। टेलीकॉम में जो टैरिफ हाइक किया गया है उससे यहाँ पे इनके ARPU बढ़ने वाले हैं जियो के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू डिजिटल प्रोडक्ट के लॉन्च जो कि एंड्रॉयड फ़ोन का एक लॉन्च है तो उससे भी इनके रेवेन्यू में एक अच्छा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो न्यू एनर्जी बिजनेस का जो रोड मैप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनकी वजह से गोल्डमैन सैक ने रिलायंस का जो टारगेट दिया है वो 3185 दिया है। चलिए अब बात करें अगर चार्ट की, तो एक बार मैंने चार्ट जो है पहले भी डिस्कस किया था जब वहाँ पे अरामको की डील हमें कैंसिल होते हुए देखने को मिली थी। तब मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि इसके जो सपोर्ट्स हैं अगेन हमें वही सपोर्ट देखने को मिलते हैं। 1350 से आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अपना SIP कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे पहले भी होल्ड कर रहे हैं वो इन लेवल्स पर SIP कर सकते हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है तो उसी रेंज में कहीं पे हमें मूव करता हुआ देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2250 आपको देखने को मिलता है, उसके बाद 2150 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और फाइनली अगर फर्दर कभी और ज़्यादा गिरावट होती है तो वहाँ पे 2000 और जो है तो 1880 के इनके अल्टीमेट सपोर्ट जो है ये आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम मूव करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक PLI स्कीम का जो बेनिफिट है वो ऑलमोस्ट 60 FMCG कंपनीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें HUL, ITC, डाबर, नेस्ले, वरुण ब्रिवरेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इमामी, ऐसी बहुत सारी जो 60 कंपनियां हैं उनको यहाँ पे जो है तो रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें यहाँ पे आपको इन कंपनीज में PLI स्कीम का बेनिफिट जो है तो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब 60 कंपनियों को अगर बेनिफिट मिलने वाला है तो सबसे अच्छा जो है तो एडवांटेज मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको देखने को मिलेगा एज अ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर या फिर एज अ स्विंग ट्रेडर की मैं बात करूँ वहाँ पे। तो रीज़न ये है कि कोई भी जो है FMCG की कंपनी इतनी ज़्यादा अभी हमें डाउनग्रेडेड या फिर मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा गिरावट किसी भी FMCG में नहीं देखने को मिली है जितनी कि हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम एडेलवेस के यहाँ पे रिसर्च की बात करें तो आपको जो है तो टारगेट यहाँ पे 2960 का दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट ये जो है तो कल का बता रहा है, आज की डेट में आपको ये 2321 के आसपास जो है तो देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यही करंट मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
अब बात करें यहाँ पे नेस्ले वगैरह की, तो नेस्ले जो है तो अपने ऑल टाइम हाई जो उसका 20,000 का प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के करेक्शन पे आपको देखने को मिलता है। और भी जो यहाँ पे जो एफएमसीजी की कंपनी है उतने ज़्यादा करेक्शन पे नहीं मिलेगी आपको। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक अच्छे करेक्शन लेवल पे मिल रहा है, तो आप चाहें तो उसकी ओर भी जा सकते हैं। बट अगर हम एफएमसीजी की जाइंट कंपनी की बात करें, नंबर 1 की कंपनी दिग्गज इन टर्म्स ऑफ अगर हम मार्केट कैप की बात करें, तो वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है तो काफ़ी अच्छे करेक्शन पे हमें अवेलेबल देखने को मिलता है। और इस करंट मार्केट प्राइस पे जो आप देख सकते हैं एकदम सपोर्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप लेते हैं और अगर इसके हाई की बात करें, अगर 2900 जाता है तो एक अच्छा खासा जो है तो ऑलमोस्ट 20% का अपसाइड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, शानदार है फंडामेंटली। और इस फियर जोन में जो अच्छी कंपनियां रहती हैं मेरे हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आप चाहें तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टॉक में अगर कभी फर्दर गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से जो डाउन साइड है वो यहाँ पे 2200 और 2100 ये एक मिनिमम डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा शायद ये स्टॉक ना जाए, बट अपसाइड की बात करें तो ये 2900 भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे अच्छी रैली और इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो शायद इसको भी ब्रेक करके आपको 300 प्लस, माफ़ कीजिएगा 3000 प्लस भी आपको ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रिस्क और रिवार्ड की अगर हम बात करें, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, रिस्क आपका यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो आईसीआईसीआई बैंक में आज हमें इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% की हमें तेज़ी देखने को मिली है। देखिए बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, मैंने बार बार अपनी हर वीडियो में यही बोला है, जाना है तो लीडर के साथ जाइए एचडीएफसी बैंक, जाना है तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाइए जो कि आपको एक फास्ट ग्रोइंग बैंक देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और आपके पास एक और ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक का। यहाँ पे अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मैंने प्रेफरेंस आईसीआईसीआई बैंक को ज़्यादा दी है। रीज़न ये है कि हमें वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब इसके Q2 के नंबर आए थे तब मैंने वहाँ पे बोला था अगर आप इसको लेते हैं तो टारगेट मान के चलिए आपको यहाँ पे 1000 का देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और यहाँ पे अगर हम इसके ब्रोकर की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पे अगर हम आईडीबीआई कैपिटल के ब्रोकर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बाई की रेटिंग दी है। करंट मार्केट प्राइस ये कल का बता रहा है 710, आज की डेट में ये 731 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनके जो टारगेट हैं वो 945 का दिए हुए हैं। ये टारगेट प्राइस अप भी हो सकता है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से कंपनी हमें ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। रीज़न यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी जिस तरीके से डिजिटल की तरफ मूव करती हुई देखने को मिलती है। इसके आई मोबाइल के आप यूज़र देखिए, लगभग 4.5 मिलियन यहाँ पे इसके एक्टिवेशन हमें देखने को मिल गए हैं। वहीं अगर हम इसके जो है तो आई मोबाइल यूज़र के अगर हम टिकट साइज़ की बात करें, एवरेज जो टिकट साइज़ है उसमें लगभग 45% का हमें जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर की नॉन कस्टमर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लगभग जो 10% यूज़र हैं उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के प्रोडक्ट को परचेस किया है। तो यहाँ पे इस बैंकिंग सेगमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इनके नॉन आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर हैं वहाँ पे 4.5 मिलियन का एक्टिवेशन देखा जाना और फिर उनमें से 10% जो यूज़र्स हैं उनका आईसीआईसीआई बैंक के प्रोडक्ट को यूज़ करना, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आईसीआईसीआई बैंक। तो यही रीज़न है कि इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये हालांकि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ में आप जाएंगे, दोनों ही बैंक काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं एचडीएफसी आईसीआईसीआई, बट अगर आप रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है तो शायद आने वाले टाइम में सेम टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना एक सपोर्ट जो है तो लगभग 700 के पास लिया है। 710 की अगर हम बात करें तो ये इसका सपोर्ट प्राइस रहा है। फिलहाल जो है तो आपको 734 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। फर्दर इसमें थोड़ा सा हो सकता है एक प्रेशर देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 700 के आसपास आपको दिखता है तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल होना चाहिए, जहाँ से आपका डाउन साइड बहुत कम है, बट अप साइड की बात करें तो एक अच्छी रैली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों पिछले कई बार से मैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी की न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ, आज भी यहाँ पे हमें एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगर हम इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे जो है तो हमें टाटा एलेक्सी एज अ लीडर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो है तो इनकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये जो रेटिंग है वो हमें जिनोव जोन्स फॉर
R&D की इनके सर्विसेज जो ये जो रेटिंग दिए हैं उनके हिसाब से जो है तो टाटा एलेक्सी हमें नंबर 1 यहाँ पे लीडर दिखाई पड़ रही है। कंपनी जो है तो कई सारे सेगमेंट में कार्य करती है, मैंने इसको कई बार अपनी वीडियो में डिटेल में बताया है। आपको ऑटोमेटिव सेगमेंट में देखने को मिलेगी, मेडिकल में आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल जो है तो उनके भी ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो है तो काफ़ी अच्छा इसका एक सिग्निफिकेंट हमें जो है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। बाकी अगर स्टॉक प्राइस की हम बात करें तो आज हमें लगभग 3.4% की तेज़ी जो है तो हम टाटा एलेक्सी में देखने को मिली है। इसके सब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन फिर से एक रेजिस्टेंस जोन में हमें देखने को मिलता है। हो सकता है फर्दर आपको थोड़ी सी एक गिरावट देखने को मिले। फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से ये जो 5500 का एक लेवल है या फिर उसके नीचे अगर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, तो वो एक सही अपॉर्चुनिटी था आपको वहाँ पे लेने के लिए। फर्दर कभी गिरावट होती है तो इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो 5000 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 4500 और 4000 के यहाँ पे 3 सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कभी गिरावट होती है तो इन लेवल्स पर आप SIP या एवरेजिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम IEX की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने NSE को जो इन्फॉर्म किया है वो अपने कुछ डाटा यहाँ पे शेयर किए हैं। आइए मैं उसको भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं IEX अचीव्स 9,477 million unit volume in November 2021 seeing 54% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। देखिए यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे IEX को लेके काफ़ी बुलिश था और आप लोग को बोल रहा था कि जब ये स्टॉक आया था तो टेलीग्राम में मैंने 707, 737, इवन 767 के आसपास भी रिकमेंड किया था कि आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपको ये न्यूज़ अभी देखने को मिल रही है कि अच्छा इसमें ईयर ऑन ईयर 50% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं ये न्यूज़ को थोड़ा सा फ्यूचर में देखता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी बोला है। जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, पावर में यहाँ पे पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर का जो है तो कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा और उसका बेनिफिट जो है किसी को हो चाहे ना हो, बट IEX को सबसे ज़्यादा होने वाला है। देखिए सेम वही कहानी है कि CDSL यहाँ पे जितने भी डीमैट यूज़र, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलते हुए देखने को मिलेंगे, उसका बेनिफिट चाहे उनके डीमैट अकाउंट यूज़र्स को मिले या ना मिले, बट CDSL को वहाँ पे मिलते हुए आपको देखने को मिलेगा, ब्रोकर्स को आपको देखने को मिलेगा, इनको बेनिफिट होने वाला है। तो वही यहाँ पे जो है तो IEX को भी देखने को मिलेगा। जितना वॉल्यूम राइज होगा उतने इनके रेवेन्यू राइज होंगे, उतने ही यहाँ पे इनके जो है तो प्रॉफिट राइज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मार्केट के अगर हम रियल टाइम के ग्रोथ की बात करें, जो इन्होंने वॉल्यूम में ग्रोथ देखा है तो वो भी लगभग 47% हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ग्रीन मार्केट के वॉल्यूम की ग्रोथ की बात करें तो 178% का ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, आपको इस साल ये वैल्यूज़ देखिएगा, अगले साल भी यही देखने को मिलेगा, अगेन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि ये जो स्टॉक है यह आपका नेवर सेल की कैटेगरी में स्टॉक होना चाहिए। होल्ड कीजिए, कंटिन्यू होल्ड कीजिए, 2 साल 3 साल 5 साल जब तक आप कर सकते हैं, आपको ये डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बना के देने वाला है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें, होल्ड किए हैं, होल्ड अगर कर रहे हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एवरेजिंग जल्द करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको 225 के लेवल पे मिलता है तो वहाँ से आप एवरेजिंग जो है फर्दर स्टार्ट कीजिए। फर्दर आपको 200 के लेवल पे मिले तो एक क्वांटिटी आप, माफ़ कीजिएगा, एक क्या छोटी क्वांटिटी आप अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, एक मेंबर्स ने हमसे पूछा था वहाँ पे एक साइड बैटरी को लेकर के कि क्या व्यू है, तो आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स जो है तो इस न्यूज़ में भी हमें देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे टाटा केमिकल के भी स्टॉक को एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। कंपनी जो है तो लिथियम आयन के यहाँ पे बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में देखने को मिलती है। कंपनी का मुझे जो है तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, जो ईवी का एक इकोसिस्टम टाटा लेकर के चल रहा है, वहाँ पे टाटा मोटर्स देख सकते हैं आप, टाटा एलेक्सी देख सकते हैं, टाटा पावर देख सकते हैं। और अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो वहाँ पे आपको टाटा केमिकल का भी स्टॉक देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ ना टाटा मोटर्स को ही नहीं बल्कि इसके जो क्लाइंट हैं और भी दूसरी कंपनीज जो है तो आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो टेस्ला के यहाँ पे इंडिया में आने की बात हो रही थी तो उसमें एक न्यूज़ ये भी उभर के सामने आ रही थी कि शायद वो लिथियम आयन बैटरी के लिए टाटा केमिकल से वहाँ पे बात करते हुए देखने को मिले। दिस इज़ वाई कि अगर आप बैटरी के सेगमेंट में जाना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई थिंक टाटा केमिकल शुड बी वन ऑफ योर प्रेफरेंशियल चॉइस। तो आप चाहें तो इस करंट मार्केट प्राइस पर इसको उठा सकते हैं और यहाँ से आने वाले टाइम में आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो रैली देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।